Yes, good morning, students. Today we will start our next poem, that is My Shadow. Okay, do you know whenever there is a light, someone follows you? क्या कभी आपने देखा है जब भी कोई लाइट आपका पीछा करती है तो आपने कोई चीज देखी है? जब भी कभी आप लाइट आपके आगे या पीछे होती है, जब आप कभी चलते हो तो कभी सूरज की लाइट या घर में बल्ब की लाइट होती है, तो वो जब आपके ऊपर होती है तो आपने कोई चीज देखी है आपके आगे पीछे? क्या है वो चीज पता है? वो है आपकी शैडो। तो आज की जो पोयम है वो है माई शैडो। चलिए इसको पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी, and what can be the use of him is more than I can see. He's very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me, and I jump into my bed. इसका मीनिंग समझते हैं। I have a little shadow that goes in and out with me. मेरी एक छोटी शैडो है जो कि अंदर और बाहर मेरे साथ जाती है। And what can be the use of him is more than I can see. और उसका यूज क्या है कि बस मैं उसको केवल देख सकता हूँ। He is very very like me from the heels up to the head. तो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल मेरे जैसी है। And I see him jump before me when I jump into my bed. और मैं जब भी बेड पे जाता हूँ तो मेरे से पहले ही वो बेड पर जंप करके पहुँच जाती है। The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. One morning very early before the sun I was up, I rose and found the shiny dew on every buttercup, but my lazy little shadow like an ran sleepy head had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। The funniest thing about him is the way he likes to grow. सबसे जो मजाक है, सबसे जो अजीब बात है उसके बारे में वो ये है जिस तरीके से वो ग्रो करती है, बढ़ती है जिस तरीके से। ही मतलब वो शैडो। Not at all like proper children, which is always very slow. वो उन सब बच्चों की तरह नहीं होती जो प्रॉपर बच्चे होते हैं, बल्कि उनकी तरह होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं। For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball. और वो इतनी लंबी हो जाती है जितने की इंडिया रबर बॉल जो एक बॉल होती है जो कि बाउंस करते हैं, जंप करते हैं, उसको नीचे मारते हैं, उस टाइप की हो जाती है। एंड ही समटाइम गेट्स so little, कभी उतनी छोटी हो जाती है That's none of him at all, कि हम उसको कोई उसको देख नहीं सकता। One morning very early before the sun I was up, एक दिन में सुबह सूरज के निकलने से पहले मैं उठा। I rose and found the shining dew on every buttercup. बटरकप मन से एक येलो फ्लावर होता है, उसे कहते हैं बटरकप। तो मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा उस फ्लावर के ऊपर ओस पड़ी हुई थी। But my lazy little shadow like an errant sleepy head. और जो लेकिन मेरी जो छोटी शैडो थी वो एक बुरे स्लीपी हेड की तरह थी, मतलब जो सोता रहता है। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वाइफ वाज फास्ट asleep in bed. और मैंने देखा कि वो अभी भी बेड में ही थी और सो रही थी। ठीक है, तो ये पोयम थी, इसका नाम था माई शैडो और इसका जो राइटर है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। अब न्यू वर्ड्स इसके, न्यू वर्ड्स इंडिया रबर बॉल। इंडिया रबर बॉल मीन्स a ball that can bounce very high, एक ऐसी बॉल जो कि बहुत ऊपर तक जा सकती है। बटरकप मीन्स a yellow flower, and errant मीन्स bad, मतलब बुरा। ठीक है, इसके तीन वर्ड्स हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक? आपको क्या लगता है कि आपकी जो शैडो है वो किस टाइप की है? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा
आंसर होगा आई थिंक। व्हाई डू यू थिंक, जब भी क्वेश्चन में आता है व्हाई डू यू थिंक, मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या सोचते हो, योर शैडो लुक्स लाइक, आपकी शैडो जो है वो किस टाइप की दिखती है। तो आपसे पूछ रहे तो आप लिखोगे मैं सोचता हूँ, हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक, कि किसकी जैसी तुम्हारी शैडो दिखती है, तो तुम ये कहोगे आई थिंक माई शैडो। बताओ किसकी तरह दिखती है आपकी शैडो। आपकी शैडो जो है वो, माई शैडो लुक्स लाइक, बताइए किसकी तरह दिखती है। आई थिंक माई शैडो लुक्स लाइक मी, मेरी शैडो जो है वो मेरी तरह दिखती है। जब भी क्वेश्चन में यहाँ पे टू आता है या डज आता है, ठीक है, तो यहाँ पे एस लगाते हैं अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो। आई थिंक माई शैडो लुक्स लाइक मी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाई डू यू थिंक योर शैडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, जैसे पोएम में कहा गया है कि आपकी शैडो आपसे पहले पहुंच जाती है बेड में। ऐसे क्यों होता होगा कि आपकी शैडो आपसे पहले बेड में पहुंच जाती है, बताइए। आप देखोगे व्हेन आई गो नियर माई बेड, जब भी अपने बेड के पास में जाता हूँ, व्हेन आई गो नियर माई बेड माई शैडो, मेरी जो शैडो है, फॉल्स ऑन द बेड, फॉल्स ऑन द बेड बिफोर, मेरी शैडो मेरे से पहले ही पहुंच जाती है, ठीक है। कैन गेट इनटू द बेड, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे से पहले ही मेरी शैडो वहां पे पहुंच जाती है। व्हेन आई गो नियर माई बेड, जैसे ही मैं बेड के पास में जाता हूँ, माई शैडो फॉल्स ऑन द बेड, तो मेरी शैडो जो होती है मेरे से पहले ही बेड में पहुंच जाती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज व्हेन योर शैडो इज द टॉलेस्ट, आपको क्यों लगता है कि, आपको क्या लगता है कि किस टाइम पे आपकी शैडो सबसे लंबी होती होगी, ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी शैडो सबसे लंबी कब होती होगी, तो आंसर होगा भाई, आंसर होगा मॉर्निंग के टाइम पर आपकी शैडो सबसे ज्यादा लंबी होती होगी, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। व्हाट टाइम ऑफ द डे, कौन सा टाइम है दिन का जब आपकी शैडो सबसे लंबी होती होगी और क्यों, ठीक है। कौन सा टाइम होगा, तो ऑप्शन 3 है मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। मॉर्निंग होती होगी, क्यों होती होगी, बिकॉज सुबह के टाइम क्या होता है, सूरज की जो किरणें होती हैं वो स्लैंटिंग टेढ़ी होकर पड़ती हैं, ठीक है। बिकॉज द सन रेज और स्लैंटिंग, उस टाइम पे जो सूरज की रेज होती है वो स्लैंटिंग होती है, ठीक है, तिरछी होके आती है। एट द टाइम ऑफ सनराइज, ठीक है। Our shadow, आंसर लिखेंगे, our shadow is the tallest in the morning because the sun rays are slanting at the time of sunrise. Question number 4, who does he refer to? जैसे आपने पोएम में देखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देख लेते हैं। Read the lines from the poem and answer the following. He is very, very like me from the heels up to the head. वह मेरे जैसी है from the heels up to the head, एड़ी से लेके और सिर तक। तो what does he refer to? he का यहाँ पे मतलब क्या है, ठीक है। what does he refer to? he यहाँ पे क्यों आया है,
ठीक है, आंसर होगा ही रेफर, ही यहाँ पे कौन है, ही रेफर्स टू द शैडो, ही रेफर्स टू द शैडो, ही रेफर्स टू द शैडो। ठीक है, दूसरा हु डज मी रेफर टू, मी यहाँ पे कौन आया है, मी यहाँ पे कौन है, मी यहाँ पे आया है, मी रेफर्स टू, मी यहाँ पे आया जो पोयम को बोल रहा है, जो स्पीकर है, जो कि पोयम का जो कवि है, जो पोएट है, ही रेफर्स टू द पोएट, स्पीकर भी बोल सकते हैं, जो पोयम को सुना रहा है। ठीक है, और वाई आर ही एंड मी अलाइक, वह और मैं एक जैसे क्यों हैं, इसमें लिखा है ना, तो ही इज वेरी वेरी लाइक मी, वो और मैं एक जैसे हैं, वो बिल्कुल मेरे जैसी है, फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड, एड़ी से लेके सिर तक वो मेरे जैसी है। तो यहाँ पे ये बात क्यों कही गई है, वाई आर ही एंड मी लाइक, वो और मैं एक जैसे क्यों हैं, क्यों है जैसे, ये बात क्यों कही गई है, आंसर होगा ही एंड मी आर अलाइक, he and me are alike because, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं, because they look exactly like each other, वे दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, न्यू वर्ड्स क्वेश्चन आंसर हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द पोयम, यू लाइक इट। ओके, थैंक यू।